नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बिहार पुलिस की भर्ती से अगर चूक हो गई है, तो अब बिहार भर्ती में जो मेरिट में रहे हुए बच्चे हैं, उनको एक और मौका मिलेगा। उन्हें वर्दी पहनने का जो सपना है, वो पूरा होता दिखेगा। यानी कुछ पॉइंटों से, कुछ अंकों से अगर विद्यार्थी रह गया है, तो बिहार में होमगार्ड की भर्ती नए बदलाव के साथ होने वाली है। सबको मौका मिलेगा, जो भर्ती की मेरिट में रहे उनको भी और बाहर वाले बच्चों को भी। ऐसा ही नहीं कि पुलिस से ही लेंगे, बाहर से भी बच्चों को लेंगे। पूरी डिटेल से जानेंगे कि बिहार होमगार्ड भर्ती में सिपाही भर्ती से चूके हो तो होमगार्ड में मौका मिलेगा। 28,000 पदों पर होने वाली है बिहार होमगार्ड की भर्ती। और वर्तमान में लगभग 60 से 65,000 के बीच पदे हैं बिहार होमगार्ड में, परंतु उनमें से लगभग 36,000 पद ही भरे हुए हैं, बाकी पद खाली पड़े हैं। तो उन पदों पर 28,000 पदों पर बिहार होमगार्ड भर्ती करने वाला है। इसमें आपकी आयु क्या चाहिए, वेतन कितना मिलता है, क्या क्या योग्यता चाहिए, योग्यताओं में तो बदलाव नहीं हुआ है। या फिर जो अन्य बच्चे हैं जो होमगार्ड की ही तैयारी कर रहे हैं, जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, उनको कैसे मौका मिलेगा, ये सारी प्रक्रिया जानेंगे। मगर न्यूज़पेपर के माध्यम से एक सूचना मिल रही है, और सूचना में क्या है, सिपाही भर्ती से चूके हो तो होमगार्ड में मौका। क्या है पूरी बात, इसको मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा। थोड़ा सा पहले इस अखबार की कटिंग है उसको समझ लेते हैं, इसकी भाषा को समझ लेते हैं कि इन्होंने ऐसी बातें क्यों कही है। तो साथियों, मैं यहां पर बताऊं, पहले तो थोड़ी थोड़ी इन चीजों पर ध्यान दें। सिपाही की मेगा सूची में नहीं आने वाले अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह देने की तैयारी में है राज्य सरकार। ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा से भी नहीं गुजरना होगा, नियमों में जल्दी बदलाव कर सकती है सरकार। यानी यहां पर क्या है, जो बिहार पुलिस में बच्चे हैं और मेरिट में एक या आधा या दो नंबर से रह जाते हैं, उन बच्चों को विशेष ट्रेनिंग देकर होमगार्ड में शामिल किया जा सकता है। यानी उनकी वहां पर जो फिजिकल व्यवस्था होगी वो दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें एग्जाम के माध्यम से या सीधे ही कुछ, जैसे 28,000 पद है, ये मान के चलो, तो 28,000 पदों का 10% या 15% या 20%, पूरी बात समझना। इनमें से कोई एक विशेष मापदंड अभी तय नहीं हुआ है, ये केवल न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर है, अभी तय नहीं हुआ है। मगर 20-30% क्या है, जो पुलिस वाले बच्चे हैं, कौन से, जो पुलिस वाले बच्चे हैं और किसमें रह गए हैं, मेरिट में रह गए, उन बच्चों को लिया जा सकता है। बाकी पदों पर तो जो प्रक्रिया पहले चल रही थी वैसे ही प्रक्रिया होने की संभावना है। देखो यहां पर भी दे, लिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वालों को मौका। यानी पहले बच्चे जो लिखित परीक्षा पास करेंगे और शारीरिक दक्षता पास करेंगे, फिर जो मेरिट बनती है उस मेरिट में अगर कोई बच्चा रहता है, देखो यहां पर देखना, बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए इंटर मेरिट या समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। बहाली से पहले अभ्यर्थियों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से गुजरना होता है। दोनों ही परीक्षाओं में पास होने के बाद मेगा सूची बनाई जाती है और अंतिम रूप से सिपाही के पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन होता है। ठीक है। राज्य सरकार सिपाही बनने से चूके अभ्यर्थियों को गृह रक्षक यानी होमगार्ड में बहाल करने पर विचार कर रही है, अभी विचार कर रही है। होमगार्ड बनने के बाद सिपाही की अगली बहाली में तय मापदंडों को फिट बैठने वाले को दोबारा बहाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए दोबारा कायदा शुरू कर दी गई है। यानी इन्होंने ये कहा गया है, जिन्होंने एग्जाम भी पास कर ली, फिजिकल भी पास कर लिया और मेरिट सूची में रह गए, उन्हें होमगार्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसी प्रोसेस हमारे पास है, हम ऐसी प्रोसेस को चला रहे हैं। यहां भी देख ले, पटना से हिंदुस्तान अखबार की न्यूज है, राज्य सरकार होमगार्ड में बहाली को लेकर जल्दी बड़ा फैसला लेने वाली है। बिहार पुलिस में सिपाही के पद से चूके अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह दी जाएगी। इसके लिए नियमों को लचीला, यानी नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है। आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की इसको लेकर एक दौर में बैठक हो भी चुकी है, यानी इस पर परिचर्चा चालू कर दी है हो चुके। संबंधित अधिकारियों इसके लिए नियमावली बना रहे हैं और बदलाव पर काम कर रहे हैं। टास्क इसको पूरा करने की कोशिश किया, माना जा रहा है जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बेहतर होमगार्ड मिलेंगे, उनका कहना है कि होमगार्ड
जिसे होमगार्ड की प्रक्रिया अलग होती है, मगर पुलिस में एक आध नंबर से कोई बच्चा रह जाता है उसे होमगार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो एक फिट होमगार्ड हमें सीधा ही मिले जाएगा। मामूली अंतर से सिपाही बनने से चूके युवक युवतियों को ये मौका मिलता है, तो वह होमगार्ड की बेहतर फोर्स को तौर पर विकसित करना होगा। यानी ऐसे बच्चे जो पुलिस में जाने वाले हैं चूक गए, तो वो अगर होमगार्ड में आते तो होमगार्ड को बेहतर कर देंगे। शारीरिक दक्ष और पढ़ाई लिखाई के लिए जैसे तो वो ठीक ठाक है ही, क्योंकि मेरिट में रहे तो ठीक ठाक ही है, तो उन्हें बहाल कर दिया जाएगा, उन्हें कुछ परसेंट दिया जाएगा। ये भी कह रहा है कि अग्निवीर का पहला बैच फ्री होके आ रहा है। अग्निवीर का पहला बैच 4 साल पूरा करके आ रहा है, तो यहां पर कहा अग्निवीर को भी मौका देने पर मंथन, क्योंकि अग्निवीर तो एकदम फिट योद्धा आता है, एकदम जवान, 4 साल नौकरी करके आएगा, उसकी ट्रेनिंग भी की होगी उसने, तो एक बना बनाया होमगार्ड आएगा, एक अनुशासित होमगार्ड आएगा। तो वैसा जो अग्निवीर है उनको भी लेने पर परिचर्चा चल रही है। क्या है, भारतीय सेना में अग्निवीर को बिहार पुलिस में मौका देने को लेकर राज्य सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सेना से रिटायर्ड होने वाले जवानों के लिए विशेष तौर पर गठित बिहार विशेष सैन्य बटालियन 16 में जगह दी जाएगी। इसके बाद रेगुलर फोर्स में भी उन्हें अवसर देने का विचार चल रहा है। यानी इन अग्निवीर का कोटा पुलिस में भी करने का विचार चल रहा है। थोड़े दिनों पहले एक न्यूज आई थी, आप सभी को पता है कि 28,000 होमगार्ड की बहाली की जाएगी और जल्द ही 28,000 होमगार्ड पर भर्ती की जाएगी। वर्तमान में 36,000 होमगार्ड बिहार होमगार्ड में सेवाएं दे रहे हैं, मगर अब इनके 28,000 संख्या और हो जाती है, तो लगभग 64,000 होमगार्ड यहां पर काम करते हुए दिखेंगे। तो जल्दी ही इस भर्ती को देखने को मिल सकता है, नियमों में संशोधन भी हो सकता है। अब भाई साहब मेरी एक बात समझना, ये जो 28,000 पद आएंगे, कितने पद आएंगे? 28,000 पद होमगार्ड के। इन होमगार्ड के पदों में एक तो जो पुलिस सूची में रह गए, पुलिस सूची में रह गए हैं, और सूची में कितना? 1-2 नंबर वाले, ज्यादा नहीं, सही वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, दोनों हो, 1-2 नंबर से जो रहते हैं, या इन 28 पदों का एक परसेंट निर्धारित कर देंगे कि इतना परसेंट हमें जो पुलिस सूची में रहे हुए बच्चे उनको लेंगे। एक तो ये मापदंड होगा। एक 10% से 15% के बीच ऐसा हो सकता है कि अग्निवीरों के लिए पद, अग्निवीर होते हैं उनके लिए पद, और जो बाकी 60 से 70% बच जाता है, वो सामान्य रूप से जो होमगार्ड की प्रक्रिया होती है वैसे इन पदों को भरा जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरों को ही ले लिया जाएगा। तो जो सामान्य रूप से भरे जाएंगे उनके लिए क्या है, आप ध्यान रखना। पहले भाई साहब टोटल पोस्ट आएगी 28,000, आपकी कितनी आएगी? 28,000 पोस्ट टोटल आने की संभावना है। योग्यता पहले आयड तो 10th पास थी पहले, मगर अब कौन सी पास आएगी? 12वीं पास पर ही आने की संभावना है। देखो उम्र 18 से 25 वर्ष तो सामान्य के लिए रहती है, फिर जनरल और ईबीसी के लिए 18 से 27, SC ST के लिए क्या है? 18 से 30, SC ST EBS फीमेल के लिए 18 से 28। ये उम्र का जो है, उम्र में फेर बदल भी किया जा सकता है, ज्यादा भी छूट मिल सकती है। अब इसमें जो सिलेबस होता था, इसमें 100 प्रश्न आते थे और 2 घंटे का टाइम होता था होमगार्ड में, है। तो क्या क्या नेगेटिव मार्किंग पर अभी क्या आता है क्या नहीं आता, पहले तो होती नहीं थी, अब क्या आएगा वो पता नहीं है। पहले वाले सिलेबस में जीके और जीएस पे 30 क्वेश्चन आते थे, साइंस के 25 क्वेश्चन आते थे। यहां मोटा पार्ट साइंस और जीके का है। मैथ के 25 प्रश्न आते थे और हिंदी के 20 प्रश्न आते थे। ये पुराना सिलेबस था। अगर हाइट की बात करें तो मेल की 165 सेंटीमीटर, SC ST को 160, चेस्ट 81 से 86 और SC ST के लिए 79 से 84, 5 सेंटीमीटर फुलाव था। रनिंग जो था 5 किलोमीटर का, जो भी प्रक्रिया महिलाओं के लिए हाइट होती थी 165 सेंटीमीटर। मगर चयन प्रक्रिया में अब हो सकता है बदलाव। तो बदलाव क्या आएगा, वो नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें किस प्रकार का बदलाव के कितना परसेंट आरक्षण देते हैं, कितना परसेंट कार्य करते हैं, ये उसी समय अपने को पता चल जाएगा। अभी तो केवल ये कहा गया है कि पुलिस की जो मेरिट में बच्चे रह रहे हैं उनको हम होमगार्ड में बहाली करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम हमारी प्रोसेस चालू कर चुके हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं
और फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, फ्री, बिल्कुल फ्री, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज, दिल्ली पुलिस टेस्ट क्या है, बिल्कुल फ्री मिलेंगे हैं। होमगार्ड के टेस्ट हैं, वो भी क्या मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और अगर आपको किसी भी एग्जाम के फ्री नोट चाहिए तो मेरे नंबर है 9887646020, ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें और मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। जिस चीज के नोट्स चाहिए उस चीज का नाम लिखें और नोट्स बोलिए। जैसे आपको चाहिए बिहार पुलिस, तो बिहार पुलिस से नोट्स लिख दीजिएगा। 1 से 2 दिन में इन नोट्सों की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। समझ गए मेरे साथियों? तो अब आई होप मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। क्या है बहाली का चक्कर, ये भी पता चल गया होगा। फ्री जो चीजें हैं मैंने आपको बताई दी है। जल्दी आपका इसका जो नया नोटिफिकेशन आएगा इसकी हम आपको आकर जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।